आपने एहतजाज हर जगह पे कर लिया, सड़कों पर कर लिया, प्रेस क्लब के सामने कर लिया, वज़ीर आला हाउस के सामने आपने धरना दे दिया। अगर ये हुकूमत समझती है, आगे आप क्या कर सकेंगे? हुकूमत ये अगर समझती है कि ये हम किसानों को दबाएंगे तो ये दब जाएंगे, अच्छा। ये खामोश होकर बैठ जाएंगे। किसान खामोश होकर नहीं बैठेंगे। अच्छा। किसान इनका पीछा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो साहिवाल। प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान अमान शाहिद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दिन का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ, और आज की अच्छी बात है कि अगर तुम खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना छोड़ दो, और यही दीन का खुलासा है। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे साहिवाल शहर और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में पूरा हफ्ता कौन कौन सी अहम खबरें रहीं। ये देखिए जागो साहिवाल की लीड स्टोरीज़ में। कमीर शरीफ में तहफ़्फ़ुज़ कुरान व फ़लस्तीन से यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली दरबार बाबा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पनाह से अड्डा कमीर तक निकाली गई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और एहतजाज किया। साहिवाल के रिहायशी स्टूडेंट भी किर्गिज़स्तान के शहर बिश्केक में परेशान। किर्गिज़स्तान में ज़ेर तालीम स्टूडेंट के वालिदैन सख्त परेशान हैं। वालिदैन हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करें। साहिवाल में धोबी घाट चौक में मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले आकर 26 साला खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। मकान पुराना था और छत कमज़ोर होने की वजह से गिरी। साहिवाल में अगेगा मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक़ में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे में चीफ कोऑर्डिनेटर सरदार फैज़ान खालिद, मुकामी अहदेदारान, लेक्चरर एसोसिएशन, टीचर्स और क्लरिकल स्टाफ की शिरकत। चार्टर ऑफ डिमांड महंगाई के तनासब से तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया जाए। लिव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन के नए जालिमाना कानून वापस लिए जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। पाकपतन में 21 SP नवाज चौक के करीब नहर में शिगाफ पड़ गया, जिससे बहुत से खेतों को नुकसान पहुंचा। पानी से तिलों के फसल को भी नुकसान। और साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साहिवाल के स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स कौंसल इलेक्शन 2024-25 का इनाकाद किया गया है। इलेक्शन में तुलबा की भरपूर तादाद में शिरकत। स्कूल कौंसल के इंतखाबात नहायत खुश असलूबी से मुकम्मल हो रहे हैं। जी, तो साहिवाल और उसके मुल्हिका इलाकों में कौन कौन से पूरा हफ्ता अहम खबरें रहीं, ये आपने लीड स्टोरीज़ में मुलाहिज़ा की। और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जनाब हम बात करेंगे आजकल जो किसानों के लिए एक बड़ी मुश्किल पेश आई हुई है गंदम के हवाले से। कहा जा रहा है कि किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है गंदम के हवाले से, और हुकूमत जो है वो कोई इस हवाले से कोई पेशरफ या कोई फ़ैसला करने में अभी तक जनाब वो इस हवाले से तो इस इशू पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमने ज़रा इस सारे मामले पर बात की है और प्रोग्राम में गुफ्तगू जिससे हमने की है उनका नाम है राना जाहिद फ़ारूक ख़ान, जो कि किसान बोर्ड के सदर हैं ज़िला साहिवाल के, और हमने उनके साथ एक गुफ्तगू की है, सेगमेंट रिकॉर्ड किया है और किसानों के इस इशू पर बात की, आपको दिखाते हैं। राना जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत किया है। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये किसानों के साथ हुकूमत जो है वो सौतेले बच्चों जैसा सलूक कर रही है, ये क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह है? असल में ना जी, आपके इल्म में है कि यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, और यूक्रेन अमेरिका के कहने पे रूस के साथ जंग कर रहा है जी। तो उसने अमेरिका को कहा कि हम इतने बड़े मुल्क से लड़ रहे हैं, हमें पैसा दो ताकि हम इस जंग को जारी रख सकें। अच्छा। अब अमेरिका के क्योंकि खुद माशी हालात बहुत ख़राब हैं, तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जिसको हम जो भी कहेंगे उनके सामने उनका कोई मुल्की मुफाद नहीं है, वो हमारे कहने पे अपना नुकसान करके भी वो हमारी बात मानेंगे।
तो आप देखें कि हमने एक एक डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से कर्ज़े ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने यूक्रेन से जो नाकस और चूज़ों को जो जिसकी चूज़ों की खुराक बनती है वो वाली गंदम जो है महंगे दामों हमने ख़रीद के इंपोर्ट करके ले आए थे। हालांकि इनके इल्म में था कि ये अप्रैल में हमारी खुद की गंदम की फसल आ जाएगी और पाकिस्तान की जो गंदम है ये तो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, बड़ी सेहतमंद और बड़ी खूबसूरत गंदम है। अच्छा, तो बेसिकली ये वजह है रूस और यूक्रेन के जो बीच में जो तनाज़ा चल रहा है उसकी वजह। अच्छा, ये बताइएगा, कभी आप सड़कों पर होते हैं, कभी प्रेस क्लब के सामने आप एहतजाज कर रहे होते हैं और अब आपने रिसेंटली वज़ीर आला हाउस के सामने धरना भी दिया है, इससे आपको कोई फ़र्क भी पड़ा, कोई फ़ायदा भी हो रहा है इस चीज़ का? देखिए, अब हम तो यही कर सकते हैं, पिछले 76 सालों से हर साल हमेशा हुकूमत ने ही गंदम ख़रीदी है और पिछले साल भी इन्होंने किसानों की मिन्नतें की हैं, उनको कहा कि आप अपने गमलों में भी लगाएं, अपनी छतों पे भी लगाएं, आपका एक एक दाना हम ख़रीदेंगे। अब जब सारी फसल तैयार हो गई है, हमने महंगी डीज़ल, महंगी खाद लेके और महंगी बिजली के साथ इसको पाल के 6 महीने लगा के हमने इसको तैयार किया है। तो अब पहले इन्होंने तय किया था कि 6 एकड़ तक जो है वो हम गंदम खरीदेंगे। अच्छा, अब ये 6 एकड़ से भी एप्लीकेशनें भी इन्होंने जो ली हैं, ये उस चीज़ से भी यूटर्न ले रहे हैं, उस चीज़ से भी भाग रहे हैं। तो अब ये किसान की, क्योंकि ये खुद गंदम नहीं खरीद ले, प्राइवेट सेक्टर के कह रहे हैं, इस वजह से किसान भी परेशान है और प्राइवेट सेक्टर में गंदम की मुनासिब जो कीमत है वो नहीं लग रही। हम ये चाह रहे हैं कि अगर गंदम हुकूमत किसानों से जो इन्होंने एप्लीकेशनें मंजूर की हैं, अगर वही ये गंदम ख़रीद लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो स्टेबल कर जाएगी मार्केट, किसानों को जो उन्होंने खुद हुकूमत ने 3900 रुपये फ़ी मन रेट मुकर्रर किया है, उस रेट पे फिर किसानों की गंदम फ़रोख्त हो जाए। अच्छा, अब इस रिसेंटली जब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए जो किसानों का जो माशी कत्ल हो रहा है, आपको लगता है कि अब अगली फसल के लिए किसान जो है वो इतनी दिलचस्पी दिखाएगा? नहीं, अब किसान इन पे इस मौजूदा जो हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, और ख़ास तौर पे आप देखें जब भी मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में हुकूमत आई है, इन्होंने हमेशा किसानों का माशी कत्ल किया है और इन्होंने ताजर तबके को फ़ायदा दिया है, किसानों को इन्होंने जो है ना वो इन्होंने हमेशा क्रश किया है। अच्छा, आइंदा मेरा नहीं ख्याल कि किसान जो है इनके कहने पे गंदम काश करेंगे, उतनी ही काश करेंगे जितनी वो अपने घर में उनकी अपने घर में खाने की ज़रूरत होगी। सही है। अच्छा, गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो हुकूमत ने जो गंदम है वो घरों से निकाल ली थी, लेकिन इस बार हुकूमत जो है वो इतनी बेबस क्यों दिखाई दे रही है? हुकूमत जो है वो गंदम के हवाले से कोई लाएअमल उनका आगे क्या है? वो कुछ इस हवाले से कुछ वो बात भी कर रहे हैं, फिर गौर कर रहे हैं, या उन्होंने बस एक फ़ैसला दे दिया है, बस ठीक है, इसके बाद हमने जी वो हटना नहीं है? हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह कोई सॉफ्ट कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले हालात में? आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो किसानों की बात मानने को तैयार हो जाएगी? पहली तो बात ये है कि ये हट दर्मी पर मौजूद है हुकूमत इस वक्त पंजाब की। ये असल में चाह रहे हैं कि इनके जो एजेंट हैं, जो ये माफियाज़ के लोग हैं, ये किसानों से सस्ते दामों जो है वो गंदम ख़रीद लें। जब किसानों से ये गंदम मिडल मैन के पास आ जाएगी, इनके अपने जो माफियाज़ हैं उनके पास आ जाएंगी, तो ये आप देख लीजिएगा, पिछले साल भी 3900 रुपये फ़ी मन था, लेकिन लोगों को खाने के लिए जो गंदम मिली है वो 5500 रुपये मन मिली है, 6000 रुपये मन आटा था। इस दफ़ा भी ये चाहते हैं कि किसान के हाथ से निकले, जब किसान के हाथ से निकलेगी मिडल मैन के इनके माफियाज़ के पास आएंगी, वो फिर गंदम को एक्सपोर्ट करेंगे, गंदम को एक्सपोर्ट करके फिर मुसनूई बहरान बनाएंगे, जी अब मुल्क में गंदम नहीं है, फिर ये इंपोर्ट करेंगे। असल में ये सारा इनका कमीशन खाने का बहाना है। अच्छा, वैसे ये कमीशन माफिया को फ़ायदा देना चाहते हैं। चले लेट्स सी अब आगे क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, एक वैसे बड़ा तरफ सवाल है, क्योंकि आप सदर हैं किसान इत्तेहाद बोर्ड ज़िला साहिवाल के, तो हमने देखा है कि इस तरह ना किसानों के नाम पर बहुत ज़्यादा तंजीमें बनी हुई हैं, इन तंजीमों का कोई फ़ायदा भी है वैसे? नहीं, ये देखें, आप देखें ये तंजीमें, हमारा जैसे मैं किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल का सदर हूँ, इसी तरह दीगर कुछ तंजीमें हैं किसानों की। तंजीमें तो कोशिश ही कर सकती हैं ना। अब ये इस इशू पे तंजीमों के पास जितनी उनके पास कुव्वत थी, उन्होंने तो अपना पूरा जोर लगाया है, हुकूमत को बताया है कि किसानों के ये मसाइल हैं। तो तंजीमें तो कोशिश कर सकते हैं जिस हद तक रिलीफ
अपने किसानों को दिला सकते दिला उसके सकते हैं, ठीक लिए है। कोशिश करती भी हैं और करती रहती भी हैं। अच्छा, लास्ट में बताइएगा आपका अब अगला क्या लाएअमल है, क्योंकि आपने एहतजाज हर जगह पे कर लिया, सड़कों पर हाँ कर जी। लिया, प्रेस क्लब के सामने कर लिया, वज़ीर आला हाउस के सामने आपने धरना दे दिया। अगर ये हुकूमत अब समझती आगे है, आप क्या कर सकेंगे? हुकूमत ये अगर समझती है कि ये हम किसानों को दबाएंगे तो ये दब जाएंगे, अच्छा। ये खामोश होकर बैठ जाएंगे, किसान खामोश होकर नहीं बैठेंगे, अच्छा। किसान इनका पीछा करेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना जी आपके लिए 450 अरब रुपए का पैकेज रखा है, इनकी गर्दन पे हाथ रख के वो पैकेज इनसे लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो हमारी गंदम का मसला है, उस वक्त तक हम अपनी जो है ये जद्दोजहद को जारी रखेंगे जब तक किसान का एक एक दाना इनकी मुकर्रर करदा जो इन्होंने खुद मुकर्रर की है। आप देखें कि पिछले साल भी 3900 रुपये रेट था, एक साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। इस साल भी इन्होंने 3900 रुपया रेट ही अनाउंस किया है, लेकिन 3900 रुपये पे भी ये नहीं ले रहे। तो हम इंशाल्लाह ताला इनको मजबूर करेंगे कि ये किसानों से उनकी गंदम का एक एक दाना खरीदें। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राना जाहिद फ़ारूक साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ज़िला साहिवाल के किसान इत्तेहाद बोर्ड के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके मसाइल जो हैं वो जल्द अज़ जल्द हुकूमत जो है वो हल करने की तरफ दिलचस्पी ले, और इस हवाले से कोई पेशरफ जो है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जनाब ये आपने बात सुनी, किसानों की जो माशी कत्ल किया जा रहा है उसके हवाले से जनाब हमने डिटेल गुफ्तगू की है कि आखिर इसकी क्या वजह, हुकूमत जो है वो आखिर इस हवाले से क्यों कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही है, और इस मामले पर क्यों पेशरफ जो है वो नहीं हो रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते जागो साहिवाल में दोबारा फिर से करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाह को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।